अभी कुछ ही दिनों पहले हमने पढ़ा था कि अर्नब गोस्वामी को एक मामले में जो है अरेस्ट किया गया। अब जिस मामले में इन्हें अरेस्ट किया गया उसी मामले की इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। इस मामले में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए उन्हें जो है, आप कह सकते हो कि टेम्परेरी जमानत दी है। इंतरिम बेल का मतलब होता है जो जमानत अल्पकाल के लिए दी जाए। अब इस एडिटोरियल में हम ये चर्चा करेंगे कि भाई ऐसा क्या मामला हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा इस मैटर में, कि भाई सुप्रीम कोर्ट को जो इस मैटर में हस्तक्षेप करना पड़ा, और खासकर इसी व्यक्ति के लिए जो है क्यों सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। कि भाई अगर क्या सुप्रीम कोर्ट जो है सेम रवैया अपनाता है। भाई कई मामले हैं अदालत के सामने जो पेंडिंग चल रहे हैं, जिन पर सुनवाई चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या हर मामले पे इसी तरह से ध्यान देता है। ये जो टाइटल दिया गया है ना, फॉर वन एंड ऑल, वन एंड ऑल का मतलब होता है एवरीवन। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई जो भी नियम होते हैं, जो भी कानून होते हैं और जो भी प्रावधान होते हैं वो सभी के लिए एक समान होने चाहिए, फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं कि आप किसी को जो है प्रेफरेंस दो, किसी को वरीयता दो। तो इस एडिटोरियल को हम पूरा पढ़ेंगे तो सारी कहानी समझ में आएगी। तो टाइटल का मतलब हुआ फॉर वन एंड ऑल, का मतलब है फॉर एवरीवन, कि भाई जो भी नियम हो, कानून हो, वे प्रावधान हो, वे सभी के लिए समान हो। इंस्टेंट प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। इंस्टेंट का मतलब है तुरंत, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, पर्सनल लिबर्टी का मतलब है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कि भाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो रक्षा है ना, तुरंत उसको करना। कि भाई तुरंत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करना मस्ट बी द नॉर्म, ये प्रावधान होना चाहिए। फिर चाहे व्यक्ति कोई भी हो, व्यक्ति चाहे कोई भी हो, लेकिन पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना एक तरीके से ये तुरंत होना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। एंड नॉट डिश्ड आउट ऑन प्रायोरिटी बेसिस। देखो, डिश आउट का मतलब होता है प्रदान करना, है ना, प्रदान करना बिना सोचे विचारे। डिश आउट का मतलब होता है बिना सोचे विचारे प्रदान करना, ऑन प्रायोरिटी बेसिस। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई हम पर्सनल लिबर्टी को अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके प्रावधान सभी के लिए समान होने चाहिए। पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट किसी को वरीयता देके नहीं किया जाना चाहिए। प्रायोरिटी का मतलब क्या हुआ? प्रायोरिटी का मतलब हुआ किसी को वरीयता देना, किसी को प्राथमिकता देना। तो इस आधार पे हमें जो है प्रोटेक्शन नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी व्यक्ति को आपने जो है थोड़ा सा महत्व दे दिया, किसी को नहीं दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्शन सभी के लिए समान होना चाहिए। तो एक तो इस फ्रेजल वर्ब को याद रखना, डिश आउट, है ना। डिश आउट का मतलब है बिना सोचे विचारे प्रदान करना। आगे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक अ ब्लो। स्ट्राइक अ ब्लो इसका मतलब होता है प्रहार करना। ध्यान देना, स्ट्राइक अ ब्लो इसका मतलब होता है प्रहार करना। तो द सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक अ ब्लो फॉर पर्सनल लिबर्टी ग्रांटिंग इंटरिम बेल टू टेलीविजन एंकर अर्नब गोस्वामी थ्रू एन ऑर्डर। तो अभी हाल ही में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। ग्रांटिंग इंटरिम बेल का मतलब है प्रदान करते हुए, है ना, अल्पकालीन ये जो बेल होती है ना, जमानत है, वो प्रदान करते हुए। किसको प्रदान की जमानत? टेलीविजन एंकर अर्नब गोस्वामी को। किसके माध्यम से? थ्रू एन ऑर्डर, एक ऑर्डर के माध्यम से। दैट वन विश्ड। तो ये जो जमानत दी गई है ना, इसके बारे में कोई भी व्यक्ति जो है ऐसा सोचता, कोई भी व्यक्ति ऐसी आशा करता, दैट वन विश्ड वाज ऑल्सो पास्ड इन द केस ऑफ मेनी अदर्स। कि भाई हम ये सोचते, या अन्य को, मतलब अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जमानत दी है ना, इस व्यक्ति के बारे में कोई भी व्यक्ति ये सोचता कि काश, है ना, वन विश्ड का मतलब है कि काश इस तरह की जमानत पास की गई होती इन द केस ऑफ मेनी अदर्स, अन्य कई लोगों के मामले में। इनकारसरेटेड का मतलब है जिनको कि बंदी बनाया गया है। इनकारसरेटेड का मतलब है जो बंदी की हालत में है। विदाउट सफिशिएंट कॉज, कि मतलब बिना पर्याप्त कारण के जो लोग बंदी बनाए गए हैं, उन बंदी बनाए गए लोगों के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काश ऐसा ही ऑर्डर पास किया जाता। एंड विथ द सेम प्रायोरिटी, और इसी प्राथमिकता के साथ। भाई जितनी प्राथमिकता अर्नब गोस्वामी को दी गई है, इतनी ही प्राथमिकता काश अन्य लोगों को भी दी जाती जो कि बिना पर्याप्त कारण के बंदी बनाए हुए हैं। कंसीडरेशन का मतलब है विचार करना। एंड स्पीड, कि भाई जिस स्पीड के साथ, है ना, जिस स्पीड के साथ अर्नब गोस्वामी के मामले में विचार किया गया, उन्हें वरीयता दी गई, काश ऐसा सभी के लिए किया जाता। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक ए ब्लो फॉर पर्सनल लिबर्टी, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है उस पर बड़ा तगड़ा प्रहार किया है। क्यों? क्योंकि यहां हम देखते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने
अर्णव गोस्वामी का ये जो मामला है इसे वरीयता दी है, हम ये कह सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि काश ऐसी वरीयता जो है सभी लोगों के लिए समान रूप से दी जाती। आगे देखते हैं। द अरेस्ट ऑफ द गैरुलस सपोर्टर। देखो गैरुलस का मतलब होता है बड़बोला, जो बहुत ज्यादा बोलता है ना, सपोर्टर। तो अर्णव गोस्वामी के लिए कहा गया है कि ये एक गैरुलस है, मतलब बहुत ज्यादा बोलते हैं, और ये सपोर्टर हैं। किसको सपोर्ट करते हैं, किसका समर्थन करते हैं? ऑफ द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर। रूलिंग पार्टी का मतलब है सत्तारूढ़ पार्टी, वो पार्टी जो सरकार में है, एट द सेंटर, कि भाई केंद्र सरकार में जो रूलिंग पार्टी है यानी कि बीजेपी पार्टी, उसको ये सपोर्ट करते हैं, बड़बोले हैं। अब इनको अरेस्ट किसके द्वारा किया गया? अरेस्ट बाय, किसके द्वारा किया गया इनको अरेस्ट? बाय अ रेजिम। रेजिम का मतलब होता है शासन, सरकार। इन महाराष्ट्र, इनको महाराष्ट्र सरकार ने अरेस्ट किया। अपोज्ड टू इट, अब ध्यान देना ये क्या लिखा हुआ है, अपोज्ड टू इट। इसका मतलब है कि अर्णव गोस्वामी जो है वे महाराष्ट्र सरकार के एक तरीके से आप कह सकते हो अपोजिट है, यानी कि वे महाराष्ट्र सरकार का विरोध करते हैं ना। इन महाराष्ट्र अपोज टू इट डिड सीम। तो ये जो गिरफ्तारी हुई, डिड सीम, ये गिरफ्तारी वास्तव में प्रतीत होती है एन अनवांटेड एक्सरसाइज इन लॉ, कि एन अनवांटेड एक्सरसाइज इन लॉ, कि कानून के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये जो कदम था, है ना, यहाँ एक्सरसाइज का मतलब है कि ये जो कदम था, ये जो गिरफ्तारी थी, यह जरूरी नहीं थी, है ना। अनवांटेड का मतलब है ये अवांछित थी, ये जरूरी नहीं थी ये गिरफ्तारी, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। तो ये मतलब समझना है इसका, है ना। दो तीन बातें इसमें क्या है कि एक ही सेंटेंस में मिला के लिख दी कि भाई जो गैरुलस सपोर्टर है, गैरुलस का मतलब मैंने आपको बताया जो बहुत ज़्यादा बोलता है, बड़बोला है, उसको कहते हैं हम। और ये सपोर्टर है अर्णव गोस्वामी किसके? रूलिंग पार्टी के, यानी कि बीजेपी के, जो कि केंद्र सरकार में है। और इनकी गिरफ्तारी किसके द्वारा हुई है? एक ऐसी सरकार के द्वारा, बाय अ रेजिम इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो शासन है यानी कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इनकी गिरफ्तारी हुई है। अपोज्ड टू इट, अपोज टू इट का मतलब है कि भाई अर्णव गोस्वामी जो है वे महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हैं। तो ये जो गिरफ्तारी हुई है, डिड सीम, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, और डिड यहाँ पे हमने इंफेसिस डालने के लिए लगाया है कि हाँ ये गिरफ्तारी प्रतीत होती है अवांछित, अनवांटेड एक्सरसाइज इन लॉ, कानून के लिहाज से ये गिरफ्तारी जरूरी नहीं थी। अब आगे देखते हैं। द अक्यूजेशन, अक्यूजेशन का मतलब होता है आरोप, दैट मिस्टर गोस्वामी एंड टू अदर्स। अब ये समझ लेते हैं, एक बार फिर से एडिटोरियल बता रहा है कि भाई मिस्टर गोस्वामी को अरेस्ट क्यों किया गया। तो मिस्टर गोस्वामी पे, अर्णव गोस्वामी पे, इसके अलावा दो अन्य व्यक्तियों पे ये आरोप है। क्या आरोप है उनके ऊपर? अक्यूजेशन। अबेटेड, अबेट का मतलब होता है उकसाना, किसी को उकसाना, किसी को भड़काना। द सुसाइड ऑफ एन इंटीरियर डिजाइनर। तो इन मिस्टर गोस्वामी पे, इसके अलावा दो अन्य व्यक्तियों पे यह आरोप है कि इन्होंने एक व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाया। अबेट का मतलब होता है उकसाना। द सुसाइड का मतलब हो गया आत्महत्या ऑफ एन इंटीरियर डिजाइनर, कि भाई एक व्यक्ति थे, एक व्यक्ति था, कोई इंटीरियर डिजाइनर था, उसको जो है मिस्टर गोस्वामी ने और अन्य दो व्यक्तियों ने आत्महत्या के लिए उकसाया। किस तरह से उकसाया? बाय डिनाइंग हिम पेमेंट्स। डिनाई का मतलब है इनकार करना। बाय डिनाइंग हिम पेमेंट्स ड्यू टू हिम, यहाँ पे ड्यू टू हिम आया है अर्णव गोस्वामी के लिए, कि भाई क्या हुआ कि अर्णव गोस्वामी के द्वारा जो है ये जो इंटीरियर डिजाइनर व्यक्ति था, इसको जो है इसका पेमेंट नहीं दिया गया, है ना, इसको इसका भुगतान नहीं किया गया, इसको इसका पेमेंट नहीं किया गया, और इसके चलते ये आत्महत्या के लिए प्रेरित हुआ। इस तरह का इनके ऊपर आरोप है। तो ये जो एक्यूजेशन था इनके ऊपर, है ना, ये जो आरोप था, वाज इंडीड समथिंग, ये कुछ ऐसा आरोप था दैट कुड हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड, जिसकी जांच हो सकती थी। देखो ध्यान देना, कुड हैव बीन, कि भाई ऐसा हो सकता था। ये बीन जो है ना यहाँ पे एक तरीके से वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, तो कुड हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड, कि भाई ये कुछ ऐसा मामला था जिसकी जांच की जा सकती थी। एंड प्रोजिक्यूटेड, प्रोजिक्यूटेड का मतलब है अभियोग चलाना किसी के ऊपर, और इसके ऊपर फिर जो है अगर इन व्यक्तियों के ऊपर, मिस्टर गोस्वामी हैं, अन्य दो व्यक्ति, इनके ऊपर जो है अभियोग चलाया जा सकता था। इफ़ एविडेंस वाज फाउंड, कि अगर प्रमाण मिलते कि हाँ भाई वास्तव में ये दोषी हैं, इस तरह के कुछ प्रमाण मिलते, तो फिर जो है इनके ऊपर इनको प्रोजिक्यूट किया जा सकता था, इनके ऊपर अभियोग चलाया जा सकता था विदाउट अरेस्टिंग देम। लेकिन इनको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, उनको गिरफ्तार किए बिना अगर प्रमाण मिलते तो उनके खिलाफ अभियोग चलाया जा सकता था, इस केस की जांच हो सकती थी। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं। इट वॉज ऑलवेज अ गुड केस फॉर बेल। अब एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो है ना, इसमें गिरफ्तारी करने की कोई जरूरत नहीं थी इस केस में। इट वॉज ऑलवेज अ गुड केस फॉर बेल, कि यह बिल्कुल सही जो है केस था जिसमें कि जमानत दी जा सकती थी, ना। इट वॉज ऑलवेज अ गुड केस फॉर बेल, यह केस जो है जमानत के लिए बिल्कुल ठीक केस था, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि आप जो है बेल देने से मना कर दो, है ना। गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी इस केस में, एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है। हाउएवर, हालांकि
इट इज़ नॉट क्लियर, यह बात स्पष्ट नहीं है, वाई द कोर्ट डिड नॉट अलाउ द रेगुलर बेल प्रोसेस टू पेव द वे फॉर देयर फ्रीडम। अब एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये बात समझ में नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप क्यों किया इस मामले में। इट इज़ नॉट क्लियर वाई द कोर्ट डिड नॉट अलाउ, कि भाई कोर्ट ने ये अलाउ क्यों नहीं किया द रेगुलर बेल प्रोसेस, कि भाई जो रेगुलर बेल प्रोसेस होती है कि भाई आपको जमानत चाहिए तो आपको सबसे पहले जहां आपका मामला है या निचली अदालत में जाना पड़ता है, फिर आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, ये एक प्रक्रिया होती है। टू पेव द वे, पेव द वे का मतलब होता है मार्ग प्रशस्त करना फॉर देयर फ्रीडम। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ठीक है अर्णव गोस्वामी को जो है बंदी बना लिया गया, लेकिन एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रेगुलर बेल प्रोसेस होती है इसको अलाउ क्यों नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट बीच में क्यों आ गई, कि ठीक है उनकी स्वतंत्रता जरूरी थी लेकिन उनकी स्वतंत्रता के मार्ग को खोलने के लिए रेगुलर बेल प्रोसेस का पहले सहारा लिया जाना चाहिए था, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा होने देती। मिस्टर गोस्वामी रश्ड टू द बॉम्बे हाई कोर्ट इवन बिफोर द सेशंस कोर्ट कुड हियर द मैटर। अब देखो ध्यान देना, रश का मतलब है दौड़ना, है ना, शीघ्रता दिखाना। तो मिस्टर गोस्वामी रश टू बॉम्बे हाई कोर्ट इवन बिफोर का मतलब है कि पहले द सेशन कोर्ट कुड हियर द मैटर। सेशन कोर्ट का मतलब है सत्र न्यायालय, जो निचली अदालत होती है ना उसको कहा गया है कुड हियर द मैटर। तो ये जो हमारा सत्र न्यायालय है ये इस मामले को सुन पाता, इससे पहले मिस्टर गोस्वामी जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में चले गए। मिस्टर गोस्वामी रश्ड टू द बॉम्बे हाई कोर्ट इवन बिफोर द सेशन हाई कोर्ट कुड हियर द मैटर। अब मैटर आपका है सबसे पहले सेशन कोर्ट में, तो सेशन कोर्ट फैसला देगा, सेशन कोर्ट के फैसले से अगर आप सहमत नहीं हो फिर आप जो है हाई कोर्ट जाओ, फिर अगर आप हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई जहां इनकी सुनवाई होनी थी ना सेशन कोर्ट में, तो सेशन कोर्ट इस मामले को सुन पाता, इससे पहले ही मिस्टर गोस्वामी फुर्ती दिखाते हुए जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में चले गए। द हाई कोर्ट कैन नॉट बी फॉल्टेड, अब हम हाई कोर्ट को दोष नहीं दे सकते। फॉल्टेड का मतलब है किसी को दोष देना, किसी पे इल्जाम लगाना। तो हम अब हाई कोर्ट ने क्या किया कि भाई मिस्टर गोस्वामी हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया। अब एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई हाई कोर्ट ने तो बिल्कुल सही किया, हाई कोर्ट में आप तब आ सकते हो जब निचली न्यायालय ने अपना फैसला दे दिया हो, तो आप हाई कोर्ट को दोष नहीं दे सकते। द हाई कोर्ट कैन नॉट बी फॉल्टेड फॉर रिजेक्टिंग हिज बेल रिक्वेस्ट। रिजेक्टिंग का मतलब है खारिज करने के लिए, रद्द करने के लिए, हिज बेल रिक्वेस्ट, कि मिस्टर गोस्वामी ने हाई कोर्ट में अपनी जमानत की जो याचिका लगाई, जमानत की जो रिक्वेस्ट की, उस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया हाई कोर्ट ने। इस बात के लिए हम हाई कोर्ट को दोष नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि भाई हाई कोर्ट तो पूरी प्रक्रिया से अपना काम करेगी ना, पहले निचली न्यायालय को तो अपना फैसला देने दो। एज क्यों? ही हैड एन इफेक्टिव अल्टरनेटिव रेमेडी। अल्टरनेटिव रेमेडी का मतलब होता है उपचार, इफेक्टिव का मतलब है प्रभावी। क्यों? क्योंकि मिस्टर गोस्वामी के पास एक प्रभावी उपचार मौजूद था, इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में? अ रेगुलर बेल पेटिशन बिफोर द लोअर कोर्ट, कि भाई आप जो है रेगुलर बेल पेटिशन लगाओ ना, पहले आपको जमानत चाहिए तो लोअर कोर्ट के सामने जो आपका सत्र न्यायालय है जहां आपका मामला पेंडिंग है, आप तो हाई कोर्ट ने अगर बेल जमानत याचिका को रद्द कर दिया तो बिल्कुल ठीक किया हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट को हम दोष नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि मिस्टर अर्णव गोस्वामी के पास में उपचार मौजूद था, किस रूप में? कि मिस्टर गोस्वामी जो है एक रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकते थे लोअर कोर्ट के लिए। अब अगर लोअर कोर्ट जो है उसको बेल प्रदान नहीं करती और फिर ये हाई कोर्ट आते, तब तो जो है समझ में आती कि हाँ भाई हाई कोर्ट एक्शन लेता। आगे देखते हैं। इट इज़ क्वाइट कॉमन फॉर सुपीरियर कोर्ट्स, कि भाई जो भी उच्च अदालतें होती हैं उनके लिए बहुत ही कॉमन है, बहुत ही सामान्य बात है, टू आस्क रिमांड पेटिशनर, कि भाई वे क्या करती हैं, वो जो रिमांड पेटिशनर, कि भाई जो याचिका करता है ना, कि भाई जो मतलब रिमांड के अंतर्गत है, टू एग्जस्ट, एग्जस्ट का मतलब है थका डालना, कि भाई आपने जो भी एफर्ट है ना वो पूरे लगा डाले आपने, उसको बोलते हैं एग्जस्ट। देयर रेमेडी का मतलब है जो भी आपके पास विकल्प मौजूद हैं, जो भी उपचार आपके पास मौजूद हैं, बिफोर लोअर कोर्ट्स फर्स्ट। तो सभी की सभी उच्च अदालतें जो होती हैं उनके लिए बहुत ही कॉमन है, वे ये चाहती हैं कि जो याचिका करता है पहले अपने सारे उपाय निचली अदालत में अपना ले, कि भाई पहले आप निचली अदालत में जहां आपका मामला पेंडिंग है वहां पूरा मामला निपट जाए, इसके बाद में आप हमारे पास आओ, है ना। तो ये ऐसा अक्सर होता है, यही हमें देखने को मिलता है। उच्च अदालत जो है ना पहले लोअर कोर्ट के फैसले आने का इंतजार करती है। आगे देखते हैं। इवन दोज अरेस्ट इन विच पॉलिटिकल वेंडेटा, वेंडेटा का मतलब होता है प्रतिशोध, इवन दोज अरेस्ट, कि ऐसी गिरफ्तारियां जो कि राजनीतिक प्रतिशोध के चलते होती हैं, और मिसयूज ऑफ पावर,
या ऐसी गिरफ्तारियां जिनमें सरकार के द्वारा ताकत का गलत इस्तेमाल किया जाता है ना, इवन दोज अरेस्ट इन विच पॉलिटिकल वेंडेटा और मिस यूज ऑफ पावर इज क्वाइट डिमॉन्स्ट्रेबल, कि भाई ऐसे केस जिनमें राजनीतिक प्रतिशोध बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। डिमॉन्स्ट्रेबल का मतलब है बिल्कुल स्पष्ट होना, क्वाइट का मतलब है काफी, कि ऐसे केस जिनमें राजनीतिक प्रतिशोध या पावर का गलत इस्तेमाल बिल्कुल स्पष्ट होता है, उन केसेस में भी हमें क्या देखने को मिलता है, द सुप्रीम कोर्ट हैज ग्रांटेड बेल ओनली आफ्टर कोर्ट्स। तो ऐसे मामले जिनमें बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा था कि हाँ भाई ये गिरफ्तारी जो है राजनीतिक प्रतिशोध के चलते हुई है, या फिर यह गिरफ्तारी जो है पावर का दुरुपयोग किया गया है इस गिरफ्तारी में, है ना, बिल्कुल स्पष्ट मामले होते थे ना, तो उनमें भी सुप्रीम कोर्ट क्या करता था, सुप्रीम कोर्ट हैज ग्रांटेड बेल ओनली, ऐसे मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत प्रदान की। कब? ओनली आफ्टर कोर्ट्स बिलो, तब जाके जब निचली अदालत हैड डिसमिस्ड देम ऑन मेरिट्स। डिसमिस का मतलब है खारिज कर देना, मेरिट्स का मतलब है गुण, कि भाई जब निचली अदालतों ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने बेल प्रदान की, ऐसे मामलों में जिस मामलों में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि यहाँ तो पावर का दुरुपयोग हुआ है। कुल मिला के एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये एक कॉमन प्रैक्टिस है कि पहले निचली अदालत अपना काम करेगी पूरी तरीके से, इसके बाद में उच्च अदालत जो है अपना हस्तक्षेप करेगी उस मामले में। तो हमने यही देखा कि ऐसे मामले जो कि राजनीतिक प्रतिशोध से भरे हुए थे उनमें भी सुप्रीम कोर्ट ने तब जाके ही बेल प्रदान की जब निचली अदालत ने बेल को खारिज कर दिया। इन मिस्टर गोस्वामी केस, कि भाई मिस्टर गोस्वामी के केस के बारे में अगर हम बात करें तो द सेशंस कोर्ट वाज ड्यू टू हियर हिज बेल पिटिशन। ड्यू टू का मतलब है कि भाई अभी शेष था, अभी हुआ नहीं था। तो मिस्टर गोस्वामी के केस में क्या था कि ये जो सेशन कोर्ट है, जो हमारी निचली अदालत है, उसको अभी सुनना था। टू हियर का मतलब सुनना था हिज बेल पिटिशन, कि भाई जो बेल पिटिशन का मतलब है कि भाई उनकी जो जमानत याचिका है ना, उस जमानत याचिका की सत्र न्यायालय को सुनवाई करनी थी। अराउंड द सेम टाइम, बिल्कुल उसी समय, द मैटर वाज बिफोर द हाई कोर्ट, कि भाई अर्णब गोस्वामी हाई कोर्ट भी चले गए ना, तो उसी टाइम पे दोनों को सुनवाई करनी थी, यानी कि सत्र न्यायालय को भी उसी दिन सुनवाई करनी थी और बॉम्बे हाई कोर्ट को भी लगभग उसी टाइम पे सुनवाई करनी थी। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अर्णब गोस्वामी जो है, जब एक ही टाइम पे सुनवाई हो रही है दोनों की, तो पहले सत्र न्यायालय के फैसले का इंतजार कर लेते आप, इसके बाद में आप हाई कोर्ट जाते। देयरफॉर, इसीलिए एडिटोरियल कहता है कि इट इज समवॉट स्ट्रेंज, कि ये थोड़ा सा अजीब है। स्ट्रेंज का मतलब है थोड़ा अजीब है ये मामला। क्या? समवॉट मतलब कुछ हद तक, हम ये कह सकते हैं कि इसलिए कुछ हद तक ऐसा अजीब लगता है। दैट द पेटिशन वॉज पोस्टेड इमीडिएटली, कि इनकी जो याचिका है, अर्णब गोस्वामी की जो याचिका है, तुरंत इसको जो है पोस्टेड इमीडिएटली फॉर हियरिंग, कि इसको सुनवाई के लिए जो है भेज दिया गया। एंड दैट इंतरिम बेल, और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से अल्पकालीन जो जमानत दी है ना, पेंडिंग अ रीजन्ड जजमेंट, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है, फैसला अभी पेंडिंग है। अ रीजन्ड जजमेंट, रीजन्ड का मतलब एक तरीके से जो तर्क के अनुसार ठीक हो, है ना, कि भाई जो भी कारण, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कारण बताए हैं, तो वो जजमेंट अभी पेंडिंग है। तो कुल मिला के एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ये मामला अभी पेंडिंग था, सत्र न्यायालय को सुनवाई करनी थी, उसी टाइम पे जो है, अगर ये मामला हाई कोर्ट में उसी टाइम पे सुनवाई होनी थी। तो ये काफ़ी अजीब है कि मतलब इस सुनवाई होने के पहले ही इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में पोस्ट कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने बेल प्रदान कर दी, हालांकि अभी पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट को नहीं सुनाया है। शुड बी ग्रांटेड ऑन द सेम डे। अब देखो यहाँ पे शुड बी ग्रांटेड ऑन द सेम डे का मतलब है कि एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई ये समझ में नहीं आया कि जमानत उसी दिन क्यों दी जानी चाहिए थी, है ना। शुड बी ग्रांटेड ऑन द सेम डे, ग्रांट का मतलब प्रदान करना, कि भाई ये समझ में नहीं आया कि जमानत उसी दिन क्यों दी जानी चाहिए। शुड बी ग्रांटेड ऑन द सेम डे, कि भाई मामला अभी चल रहा था तो कुछ थोड़े समय की तो बात थी, इसको देख लेते हैं भाई सत्र न्यायालय अपना क्या फैसला देती है, तो उसे इमीडिएटली क्यों पोस्ट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना जमानत दे दी, है ना। आगे देखते हैं फर्दर। फर्दर का हम प्रयोग करते हैं कि भाई हम बात कहते कहते कुछ और बात ऐड करना चाहते हैं ना, कि अब देखो एडिटोरियल और क्या बात ऐड करना चाहता है फर्दर। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ऑब्जर्वेशन, है ना, कि भाई ये एक तरीके से जो न्यायाधीश हैं डी वाई चंद्रचूड़, इन्होंने ऑब्जर्व किया, है ना, इन्होंने निरीक्षण किया, इन्होंने देखा इस मामले में क्या। इफ़ वी डोंट इंटरफेयर, तो भाई इनका कहना है, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनका कहना है कि इफ़ वी डोंट इंटरफेयर, इंटरफेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, इन दिस केस टुडे, कि भाई अगर हम इस केस में आज हस्तक्षेप नहीं करते हैं, वी विल वॉक ऑन अ पाथ, तो हम एक ऐसे मार्ग पे चलेंगे
ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो हम एक विनाश के मार्ग पे चलेंगे। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस केस में हस्तक्षेप करना बहुत जरूरी है, अगर हम इस केस में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो हम जो है विनाश के मार्ग पे चलेंगे, है ना। तो ये जो बात जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कही है, उनकी ये बात जो है सीम्स प्रतीत होती है आउट ऑफ प्लेस, है ना। तो उनकी बात जो है आउट ऑफ प्लेस का मतलब है कि भाई ये मतलब उचित प्रतीत नहीं होती उनकी ये बात। इन अ केस, एक ऐसे केस में दैट क्लियरली डज नॉट रिलेट टू, जो कि बिल्कुल स्पष्टतया संबंधित नहीं है, टू मिस्टर गोस्वामीज जर्नलिस्टिक वर्क, कि भाई मिस्टर गोस्वामी का जो पत्रकारिता का काम है, उस पत्रकारिता के काम से ये केस संबंधित नहीं है। तो ऐसे केस के बारे में जो डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा जो टिप्पणी की गई है वह मतलब ठीक प्रतीत नहीं होती, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं। श्योरली, निश्चित रूप से। स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब होता है बारीकी से जांच करना। स्क्रूटनी ऑफ वाई सच कंसीडरेशन, कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसीडर का मतलब होता है किसी बात पे विचार करना, है ना। कंसीडरेशन का मतलब यही होता है अपनी जानकारी में लेना, है ना, विचार करना। वाई सच कंसीडरेशन और सिंपैथी हैज नॉट बीन शोन फॉर अदर्स। अब एडिटर कहना चाह रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो तीव्रता इस केस में दिखाई है, इसी प्रकार की तीव्रता अन्य केसेस में क्यों नहीं दिखाई गई, अन्य लोगों के मामले में क्यों नहीं दिखाई गई, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि श्योरली अ स्क्रूटनी ऑफ व्हाई सच कंसीडरेशन, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बहुत जल्दी कंसीडर किया, है ना, अपने ख्याल में लिया, और सिंपैथी और इस केस के प्रति सहानुभूति दर्शाई। तो इसी तरह की स्क्रूटनी हैज नॉट बीन शोन, क्यों नहीं दिखाई गई, फॉर अदर्स, अन्य लोगों के लिए जिनको कि गिरफ्तार किया गया, हेल्ड का मतलब है जिनको रोका गया है, मेनली फॉर देयर पॉलिटिकल बिलीफ्स, यानी कि कई लोगों को बंदी बनाया गया उनके राजनीतिक विश्वास के कारण, उनके पत्रकारिता के काम के कारण, है ना। तो उनके मामले में ऐसी क्यों स्क्रूटनी क्यों नहीं दिखाई गई, है ना। तो ये जो स्क्रूटनी है इज वारंटेड, है ना। तो ये बात बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल उचित है। वारंटेड का मतलब होता है उचित। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई क्या उचित है, ये स्क्रूटनी जो सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई इस मामले में अन्य लोगों के लिए क्यों नहीं दिखाई गई, जिन लोगों को उनके राजनीतिक विश्वास के कारण या फिर जर्नलिस्टिक वर्क के कारण जो है उनको गिरफ्तार किया गया, है ना। इट इज नो आइडल वाट अबाउटरी। अब देखो ध्यान देना कि यहां से और यहां तक, यहां से और यहां तक एडिटर ने एक सवाल पूछा है, यहां से और यहां तक एडिटर ने एक सवाल पूछा है। क्या सवाल पूछा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की तीव्रता अन्य केसेस में क्यों नहीं दिखाई। अब यहां पे देखना, इट इज नो आइडल वाट अबाउटरी। आइडल का मतलब होता है बेकार, वाट अबाउटरी का मतलब क्या होता है। इस वाट अबाउटरी को समझाने के लिए मैंने ये इतना लंबा चौड़ा ये जो मैंने ऊपर भाई ये सुप्री एडिटर ने जो प्रश्न पूछा है ना, इसको मैंने अंडरलाइन किया है ना। देखो वाट अबाउटरी का मतलब क्या होता है। वाट अबाउटरी का मतलब होता है कड़ी भाषा में वितर्क करना। जैसे मैंने आपके ऊपर कोई आरोप लगाया और मैंने आपसे सवाल पूछे कि भाई आप जवाब दो, तो आप जवाब देने की बजाय उल्टे मुझसे सवाल करो, इसे कहा जाता है वाट अबाउटरी। अब देखो एडिटोरियल जो है सवाल कर रहा है ना, एक तरीके से एडिटोरियल जो है यहाँ पे आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए सवाल उठाया है एडिटोरियल ने कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तुरंत लिया, अन्य मामलों को क्यों नहीं लिया। तो ये क्या है, ये एक तरीके की वाट अबाउटरी है ना। मतलब एक तरीके का भाई जो आरोप है, तो आप क्या कर रहे हो, उस आरोप का जवाब देने की बजाय उल्टे सवाल पूछते हो, है ना। तो उसको हम बोलते हैं वाट अबाउटरी, है ना। तो आप वाट अबाउटरी को बोल सकते हो कि भाई एक तरीके की तू में करना भी हो सकता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। कुल मिला के मैंने आपसे सवाल पूछा तो आपने सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टे मुझसे सवाल पूछा, इसे कहा जाता है वाट अबाउटरी। तो एडिटोरियल कहना है इट इज नो आइडल वाट अबाउटरी टू पॉइंट आउट। टू पॉइंट आउट का मतलब है इस बात को सामने लाना, इस बात पे प्रकाश डालना। तो एडिटोरियल कहता है कि ये कोई बेकार की, मतलब आप इसको वाट अबाउटरी मत समझ लेना। टू पॉइंट आउट का मतलब है इस बात को सामने लाना, दैट इट वॉज ओनली रिसेंटली, कि अभी हाल ही में हमें क्या देखने को मिला। देखो अब एडिटोरियल एक और प्रश्न पूछ रहा है, एक और प्रश्न खड़ा कर रहा है ना। इट वॉज ओनली रिसेंटली, अभी हाल ही में हमें क्या देखने को मिला, दैट द एपेक्स कोर्ट, एपेक्स का मतलब होता है सर्वोच्च, यहाँ पे एपेक्स कोर्ट का, द एपेक्स कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट। टर्न डाउन का मतलब यही है रद्द कर देना, खारिज कर देना, है ना। टर्न डाउन अ पेटिशन, कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक याचिका आई थी और उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया फॉर बेल, है ना। याचिका किसके लिए आई थी, जमानत के लिए आई थी, कि भाई मेडिकल ग्राउंड्स पे जमानत मांगी गई थी। फॉर लॉयर एक्टिविस्ट, है ना, कि भाई एक कार्यकर्ता है, वो वकील भी है, सुधा भारद्वाज, है ना, सुधा भारद्वाज टू द हाई कोर्ट, कि भाई सुधा भारद्वाज टू द हाई कोर्ट विथ अ ग्रेट्यूटस ऑब्जर्वेशन,
कि भाई देखो, ये जो सुरधा भारद्वाज हैं, इनके ऊपर जो है एक मुकदमा चल रहा था, और इस मुकदमे में जो है जमानत की मांग की गई थी। जमानत की मांग की गई थी कहाँ? सुप्रीम कोर्ट पर। और ये मामला चल रहा था हाई कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को रद्द कर दिया विथ अ ग्रेट्यूटस ऑब्जर्वेशन। ग्रेट्यूटस का मतलब होता है बिल्कुल फ्री में कुछ कहें, फ्री में, जैसे आप बोलूँ मैं आपको, फ्री में एडवाइस देते हो ना आप, तो उसको आप कह सकते हो ग्रेट्यूटस एडवाइस, है ना। तो ग्रेट्यूटस आप कह सकते हो कि भाई जो आप बिल्कुल, कि मतलब डन फ्री ऑफ चार्ज, है ना, कि भाई आप जब मतलब बिना किसी पैसे के कोई काम करो, है ना, बिल्कुल फ्रीली। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, निरीक्षण किया इस बात का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सुधा भारद्वाज से? यू हैव अ गुड केस ऑन मेरिट, कि भाई आपका केस बहुत मजबूत है ना। मेरिट का मतलब क्या होता है? गुण, कि भाई आपके कैरेट, आपका जो केस है उसमें मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटीज हैं, आपका केस मजबूत है। वाई डोंट यू फाइल अ रेगुलर बेल पेटिशन? तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों आ रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने सुधा भारद्वाज को बताया कि भाई आपका जो केस है ये बहुत ही मजबूत है, तो आपको रेगुलर बेल एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहिए, है ना। फाइल का मतलब दाखिल करना, कि भाई आप जो है एक रेगुलर बेल एप्लीकेशन का अप्लाई करो। रेगुलर बेल एप्लीकेशन का मतलब है कि भाई आप प्रोसेस का पालन करो, कि भाई आपका मामला जहां चल रहा है वहां अप्लाई करो पहले बेल, वहां नहीं मिलती तब आप हमारे पास आओ, है ना। तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तो ये कहा, लेकिन अभी हाल ही में ये जो मामला है अर्नब गोस्वामी का, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तुरंत लिया और तुरंत इसके ऊपर अपना फैसला दे दिया। तो ये क्या हुआ? ये भी तो वाट अबाउटरी हुई ना, कि भाई सुप्रीम कोर्ट से हम उल्टे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों कर दिया आपने ना, कि अभी हाल ही में एक और ऐसा मामला आया था। आगे देखते हैं। वन होप्स, देखो ये जो वन है ना, वन एक जनरल व्यक्ति को दिखाने के लिए आता है हमारा, है ना। वन होप्स कि एक जनरल व्यक्ति ये उम्मीद कर सकता है, आशा कर सकता है, द डिटेल्ड जजमेंट, कि भाई ये जो अर्नब गोस्वामी के मामले में ये जो फैसला दिया गया है ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसका जो विस्तृत, द डिटेल्ड जजमेंट का मतलब है, डिटेल्ड का मतलब है पूरा विस्तृत, है ना, जिसमें पूरा विवरण हो। जजमेंट वुड शेड लाइट ऑन, शेड लाइट ऑन का मतलब है प्रकाश गिराना, प्रकाश डालना, है ना। शेड ऑन, शेड लाइट ऑन का मतलब है प्रकाश डालना, प्रकाश गिराना, कि भाई ये जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इस जजमेंट में व्यक्ति ये उम्मीद कर सकता है, आम आदमी ये उम्मीद कर सकता है कि ये जजमेंट प्रकाश डालेगा किस चीज पर? द सर्कमस्टांसेस, उन परिस्थितियों पर, कि किन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट जो है वह निचली अदालत की उपेक्षा करके जमानत प्रदान कर सकता है ना। कि यह फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में दिया है, यह फैसला उन परिस्थितियों पर प्रकाश डालेगा जिन परिस्थितियों में, इन विच द सुप्रीम कोर्ट कैन ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब होता है एक तरीके से, आप, ओवरराइड का मतलब है उपेक्षा कर देना, कि भाई जो निचली अदालत है आपने उन पर ध्यान दिए बगैर आपने मामले को अपने पास ले लिया, कि इन विच द सुप्रीम कोर्ट कैन ओवरराइड रेगुलर बेल हियरिंग्स। रेगुलर बेल हियरिंग्स, कि भाई जो जमानत मिलने की, जो सुनवाई की जो प्रक्रिया होती है ना, उस सुनवाई की प्रक्रिया का किन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट जो है उपेक्षा कर सकता है ना, इन लोअर कोर्ट्स, कि भाई ऐसी सुनवाई जो कि लोअर कोर्ट्स में चल रही है रेगुलर बेल के लिए, तो किन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट इन प्रक्रिया की अनदेखी कर सकता है ना। एंड ऑन वेदर इट इज एक्सपेक्टेड दैट, एंड ऑन वेदर, कि क्या इस मामले, इस फैसले के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसके माध्यम से हमें यह भी पता चलेगा कि क्या इट इज एक्सपेक्टेड, कि क्या ये आशा की जा सकती है, दैट मजिस्ट्रेट्स एंड सेशन जजेस, कि भाई जो भी एक तरीके से सत्र न्यायाधीश होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, शुड ऑल्सो ग्रांट सेम डे इंतरिम बेल इन अप्रोप्रिएट केसेस, कि भाई क्या जो सत्र न्यायाधीश होते हैं उनको भी प्रदान करनी चाहिए उसी दिन अल्पकालीन जमानत इन अप्रोप्रिएट केसेस, कि भाई अप्रोप्रिएट का मतलब है कि भाई जो उपयुक्त केस होते हैं, मतलब जो ठीक केस होते हैं, जिनमें किसी तरह की कोई, मतलब आप जो है किसी तरह का, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये असाधारण केस है। कुल मिला के कानून की दृष्टि से अगर केस जो है एक साधारण प्रतीत होता है, तो क्या उन सभी केसेस में जो सेशन जजेस हैं उनको भी क्या सेम डे जमानत देनी चाहिए ना, अल्पकालीन जमानत देनी चाहिए? भाई हम उम्मीद कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट दिया है अर्नब गोस्वामी के मामले में, इस जजमेंट में इन सब बातों का पूरी तरीके से उल्लेख किया जाएगा। किन सब बातों का? कि क्या जो सत्र न्यायाधीश होते हैं उनको भी सेम डे जमानत देना जरूरी है, कि कौन से ऐसी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में रेगुलर बेल हियरिंग्स की जो प्रोसेस लोअर कोर्ट्स में होती है, उन प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट अनदेखा करके मामले को अपने पास ले सकता है ना। तो इन सब बातों का हमें पता चलेगा
कब ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया ना, इस फैसले में हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन सब बातों का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने किया होगा। द कोर्ट्स रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ इवेडिंग, कि भाई हमें सुप्रीम कोर्ट का ये अभी हाल ही का रिकॉर्ड देखने को मिला है। क्या रिकॉर्ड देखने को मिला है? इवेड। इवेड का मतलब होता है बचना, है ना, किसी चीज को टालना। एंड पोस्टपोन का मतलब है स्थगित करना। हियरिंग ऑन मैनी मैटर्स, कंसर्निंग का मतलब है संबंधित, फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस, कि भाई अभी हाल ही में हमें ये देखने को मिला है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह, उसका ये रिकॉर्ड हमें देखने को मिला है। क्या रिकॉर्ड देखने को मिला है? कि सुप्रीम कोर्ट बचने की कोशिश करता है, स्थगित करने की कोशिश करता है ऐसी सुनवाइयों को जो कि संबंधित होती हैं किससे? मूलभूत अधिकारों से। फंडामेंटल राइट्स का मतलब है मौलिक अधिकार, कि भाई ऐसे मामले जो मौलिक अधिकारों से संबंधित होते हैं, इनकी सुनवाई को जो है या तो कोर्ट टालने की कोशिश करता है या फिर उनको स्थगित करने की कोशिश करता है ना। ऐसी सुनवाइयां जो कि संवैधानिक प्रश्नों से जुड़ी हुई होती है ना, ऐसी सुनवाइयां दैट अफेक्ट, है ना, ऐसे मामले जो कि प्रभावित करते हैं द राइट्स ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ऐसे मामले जो कि राइट्स का मतलब अधिकार, ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि समाज के बड़े, कि भाई जो हमारा समाज है उस समाज के जो सेक्शंस हैं, सेक्शन का मतलब हो गया यहाँ पे तबके, कि समाज के कई बड़े बड़े तबकों से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनके अधिकारों को प्रभावित करने वाले मामले हैं, उन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट बचता रहा है, उनको पोस्टपोन करता रहा है। ऐसा अभी हाल ही में हमें देखने को मिला है ना। इज अ वेरिटेबल स्टोरी, यह एक यथार्थ सत्य है। वेरिटेबल का मतलब यथार्थ। स्टोरी ऑफ जुडिशियल एब्डिकेशन, जुडिशियल एब्डिकेशन का मतलब होता है त्यागना, एब्डिकेट करने का मतलब होता है त्यागना, तो न्याय को त्यागना। इसका मतलब देखो ध्यान से समझना कि भाई अगर आपने कोई मैटर आपके पास आया, उस मैटर पर आपने, और वो जो है फंडामेंटल राइट्स या फिर फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है, उनको आपने टालने की कोशिश की, स्थगित करने की कोशिश की, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है कि आप जो है न्याय को त्यागने की कोशिश कर रहे हो ना। तो यही एडिटर बताना चाह रहा है यहाँ पे। इस पूरी लाइन को एक बार फिर से समझना कि भाई कोर्ट का रिकॉर्ड अभी हाल ही में हमें देखने को मिला है कि कोर्ट ने टालने की कोशिश की है, स्थगित करने की कोशिश की है उन सुनवाइयों को, ऐसे मामलों को जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, है ना, जो कि संवैधानिक प्रश्नों से जुड़े हुए मामले हैं, और ऐसे मामले जो कि समाज के बड़े तबके के अधिकारों को प्रभावित करते हैं। तो ये एक यथार्थ है, एक वेरिटेबल का मतलब यथार्थ है, ये एक यथार्थ कहानी है हमें देखने को मिलती है ऑफ जुडिशियल एब्डिकेशन, मतलब न्याय को त्यागने की। इट इज समवाट, समवाट का मतलब है कि भाई कुछ हद तक, समवाट, इट इज समवाट गैलिंग, गैलिंग का मतलब है दुखद, कि भाई यह कुछ हद तक दुखद है। टू नोट, इस बात को नोट करना, दैट इट्स ग्लैडिएटोरियल जील। देखो ग्लैडिएटर का मतलब आप जानते हो ना, ग्लैडिएटर, ग्लैडिएटर का मतलब होता है लड़ाका, जो आक्रामक है ना। यहाँ पे ग्लैडिएटोरियल का मतलब है एक तरीके से आक्रामक अंदाज अपनाना। जील का मतलब है उत्साह, कि भाई यह काफी दुखद है कि सुप्रीम कोर्ट का आक्रामक अंदाज जो है ना, फॉर पर्सनल लिबर्टी का मतलब है व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए, इज डिमॉन्स्ट्रेटेड, प्रदर्शित किया जाता है, इन सो सिलेक्टिव अ मैनर, कि भाई इतना आप सिलेक्टिव हो जाते हो। सिलेक्टिव का मतलब क्या है? सिलेक्टिव का मतलब है कि भाई किन्हीं मामलों पे आप ध्यान देते हो और किन्हीं मामलों पे आप ध्यान नहीं देते हो ना। सिलेक्टिव मतलब हो गया चुनिंदा, कि भाई ये जो मामला हुआ, अर्णब गोस्वामी का जो मामला हमारे सामने हुआ, इस मैटर को ही आपने क्यों प्रेफरेंस दी गई है ना, इसके अलावा अन्य व्यक्तियों का भी तो मामले हैं। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि काफ़ी हद तक इस बात को नोट करना दुखद है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आक्रामक उत्साह है पर्सनल लिबर्टी को लेकर, कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो आक्रामक उत्साह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर, वो प्रदर्शित किया जाता है बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से, यानी कि चुनिंदा लोगों के लिए। एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी प्रावधान होते हैं, जो भी नियम कानून होते हैं, वे सभी व्यक्तियों के लिए एक समान लागू होने चाहिए। ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है।